इस लेक्चर में हम राजा राममोहन राय के राजनीतिक और शैक्षणिक विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजा राममोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के दूत थे, जिनका जन्म 1772 में बंगाल प्रांत के राधानगर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता एक जमींदार थे और इनके परिवार को राय की उपाधि प्राप्त थी। 1830 में राजा राममोहन राय ने इंग्लैंड की यात्रा करी। 15 वर्ष की आयु में इन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करा। बंगला, अरबी, फारसी, हिंदी व संस्कृत और अंग्रेजी का इनको पर्याप्त अच्छा ज्ञान था। 1803 से 1814 तक राजा राममोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रंगपुर में नौकरी की। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, जिसने पुनर्जागरण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। राजा राममोहन राय ने अनेक कृतियों की भी रचना करी, जिनमें से प्रमुख है हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों पर आधुनिक अतिक्रमण से संबंधित टिप्पणी, अंग्रेजी शिक्षा पर लॉर्ड एमहर्स्ट के नाम एक पत्र, भारत की प्राचीन एवं आधुनिक सीमा एवं भारत का इतिहास, भारत की न्यायिक एवं राजस्व प्रणाली आदि। राजा राममोहन राय का भारतीय चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान है। राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचार। राजा राममोहन राय एक राजनीतिक चिंतक भी थे और भारतीय नवजागरण के अग्रदूत भी थे। इस रूप में उन्होंने भारतीय राजनीतिक जीवन से संबंधित अनेक विचारों को अभिव्यक्त करा। राजा राममोहन राय ने क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य किया था, इसलिए ब्रिटिश शासन को यह भारतीयों के लिए वरदान मानते थे, लेकिन यह मानते थे कि उस समय की जो राजनीतिक समस्याएं हैं उन पर भी उनके द्वारा विचार किया जाना चाहिए। राजा राममोहन राय के राजनीतिक चिंतन का जो स्रोत था वो उनकी पाश्चात्य व्यक्तिवादी विचारधारा पर आधारित था, लेकिन उन्होंने उन विचारों का अंधाकरण नहीं करा, बल्कि समय के अनुसार इनमें परिवर्तन भी करा। राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचार निम्न है। पहला है व्यक्ति की स्वतंत्रता। राजा राममोहन राय ने लॉक, पेन आदि की तरह व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों और उस पर आधारित स्वतंत्रता का समर्थन करा। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता का नैतिक आधारों पर भी समर्थन करा। राजा राममोहन राय का मानना था कि व्यक्ति को जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, और इसका उन्होंने समर्थन करा। राजा राममोहन राय ने अधिकारों को व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी और नैतिक आधार पर इसका समर्थन भी करा। उन्होंने इन अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, इसका समर्थन नहीं करा। इस तरह से यदि हम देखें तो राजा राममोहन राय व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे, किंतु उनकी स्वतंत्रता समाज सापेक्ष स्वतंत्रता थी। व्यक्ति के कार्यक्षेत्र राजा राममोहन राय राज्य को एक आवश्यक बुराई नहीं मानते थे। उनका मानना था कि राज्य के कार्यक्षेत्र में व्यक्तिवादियों के आक्षेप के सिद्धांत को नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा राज्य एक ऐसा उपयोगी व महत्वपूर्ण साधन है जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक कल्याण के लिए आवश्यक है। वो व्यक्ति और राज्य के हित में
परस्पर विरोध नहीं मानते थे, बल्कि यह मानते थे कि राज्य और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए उन्होंने ये माना कि राज्य के द्वारा सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में सुधार किया जाना चाहिए, शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य किए जाने चाहिए तथा आर्थिक कल्याण के लिए आवश्यक कानून बनाए जाने चाहिए। राय इस संबंध में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के उपयुक्ततावादी सिद्धांत से सहमत थे और उनका ये मानना था कि व्यक्ति के सज्जीवन के मार्ग की बाधाओं को हटाना राज्य का मुख्य कर्तव्य है। इस तरह से वो राज्य के कार्यक्षेत्र के संदर्भ में विस्तार के समर्थक थे और उनका ये मानना था कि राज्य के द्वारा व्यक्ति के हित के लिए और कल्याण के लिए सभी कार्य किए जाने चाहिए। सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता का समर्थन। राजा राममोहन राय न केवल भारत की स्वतंत्रता की अस्थायी रूप से समर्थक थे, किंतु वो यह मानते थे, ब्रिटिश शासन को वो यद्यपि भारतीयों के हित में मानते थे, लेकिन सामान्य रूप से वो सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता के समर्थक थे। उन्होंने यूरोप और एशिया में सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता का समर्थन करा। इसलिए उन्होंने टर्की के साम्राज्यवाद के खिलाफ, यूनानियों तथा ऑस्ट्रिया के साम्राज्यवाद के खिलाफ नेपल्स के लोगों की स्वतंत्रता आंदोलन की प्रशंसा करी। इसी तरह से उन्होंने कलकत्ता जनरल नामक पत्रिका में लेख लिखकर यह करा कि यूरोपीय राज्य तथा एशियाई उपनिवेशों को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेनी चाहिए। राष्ट्रों की स्वतंत्रता को इतना अधिक महत्व देते थे कि उन्होंने समय समय पर उसका समर्थन करा। निरंकुश शासन का विरोध तथा लोकतांत्रिक व संवैधानिक शासन का समर्थन। राजा राममोहन राय किसी भी प्रकार के निरंकुश व अत्याचारी शासन के विरोधी थे। इसलिए उन्होंने राजतंत्र, अधिनायक तंत्र तथा अनुदार कुलीन तंत्र का विरोध करा, क्योंकि यह सभी शासन व्यवस्थाएं नागरिकों और बहुसंख्यक व्यक्तियों के दमन के लिए दमनकारी सिद्ध होती हैं। राय के द्वारा फ्रांस की क्रांति का समर्थन किया गया, जिसके द्वारा निरंकुश राजतंत्र का अंत किया गया और लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की गई। राय ने ये माना कि निरंकुश शासन के स्थान पर लोकतांत्रिक या संवैधानिक शासन व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए। वो लोकतंत्र शासन प्रणाली और संवैधानिक शासन के समर्थक थे और ब्रिटेन में उस समय जो ये लोकतंत्र और संवैधानिक शासन व्यवस्था स्थापित थी उसका उन्होंने समर्थन करा। राय इस व्यवस्था से संतुष्ट थे कि सभी नागरिकों को लोकतांत्रिक शासन से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन सभी नागरिकों को स्वतंत्रता व कानून के सम्मुख समानता प्रदान की जानी चाहिए। इस तरह से उन्होंने लोकतांत्रिक और संवैधानिक शासन का समर्थन करा। प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन। राजा राममोहन राय प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। वे प्रेस को सरकार के खिलाफ जनता को भड़काने के एक साधन नहीं मानते थे, बल्कि वो ये मानते थे कि इस प्रेस के द्वारा सामान्य जनता को शिक्षित एवं जागरूक बनाया जाता है। जनमत निर्माण में प्रेस की भूमिका को स्वीकार करते हुए उन्होंने माना कि प्रेस को शासित व शासक के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करना चाहिए। उनका मानना था कि प्रेस के माध्यम से शासन की नीतियों एवं उद्देश्यों को जनता तक पहुंचाया जा सकता है और जनता की इस बारे में जो प्रतिक्रिया है उसको शासन के पास पहुंचाया जा सकता है। राजा राममोहन राय का मानना था कि प्रेस की सहायता से शासन में उत्तरदायित्व की भावना में वृद्धि की जा सकती है और प्रेस के माध्यम से जनता की जो सामान्य शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, उनको शासक के पास पहुंचाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करा और अंग्रेजी शासन द्वारा जब
प्रेस विरोधी अधिनियम को पारित किया गया तो राजा राममोहन राय के द्वारा उसका विरोध किया गया। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार संबंधी विचार। राजा राममोहन राय भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के संदर्भ में जो प्रशासनिक सुधार होने चाहिए थे उन पर उन्होंने समय समय पर अपने विचार व्यक्त करे और अपने सुझाव दिए। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि जमींदारी व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। जमींदारों को काश्तकारों पर कर बढ़ाने का अधिकार नहीं होना चाहिए और सरकार को भी जमींदारों पर लगान की राशि नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इन दोनों द्वारा अंत में काश्तकारों के शोषण में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ ही उन्होंने भूमि के स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू करने का समर्थन करा। दूसरा, उन्होंने ये माना कि कर के लिए सरकार को लगान की वृद्धि के स्थान पर अन्य साधनों को अपनाना चाहिए और अन्य तरह से कर लगाया जाना चाहिए। तीसरा, सरकार को अपने प्रशासनिक व्यय कम करने चाहिए और उनका ये मानना था कि कर वसूली के लिए उच्च अधिकारियों के पद पर शिक्षित व योग्य भारतीयों को नियुक्त किया जाए जो यूरोपीय वासियों की तुलना में कम वेतनमान पर कार्य करेंगे, तो इससे खर्च में कमी आएगी। चौथा, प्रशासन के सुधार में उनका ये मानना था कि प्रशासन के प्रमुख एवं उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिससे प्रशासन के व्यय में कमी आए और साथ ही भारतीयों में भी ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा एवं भक्ति तभी बढ़ेगी जबकि उन्हें उच्च प्रशासनिक पदों पर कार्य करने का अवसर मिले। इसलिए राजा राममोहन राय ये माना कि जो सिविल सर्विसेज हैं उनमें भर्ती की न्यूनतम आयु 22 वर्ष की जाए। राजा राममोहन राय स्थायी सेना की संख्या सीमित करने के पक्ष में थे। इससे उनका यह मानना था कि सरकार के सैनिक व्यय में कमी आएगी और उन्होंने फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को राजभाषा बनाने का आग्रह किया, जिससे कि भारतीय प्रशासन का तेजी से आधुनिकीकरण हो सके। ये जो उन्होंने प्रशासनिक सुधारों के संबंध में जो सुझाव दिए वो उस समय की परिस्थितियों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण थे। उनका नेक्स्ट राजनीतिक विचार है विधि एवं न्याय व्यवस्था पर विचार। राजा राममोहन राय ने कानून और न्याय व्यवस्था पर अपनी जो विचार संबंधी पुस्तक है उसमें अपने विचार प्रस्तुत करे। 1833 में ब्रिटिश संसद के द्वारा अधिकार पत्र अधिनियम के प्रसंग में उन्होंने अनेक सुझाव दिए। भारतीयों के संदर्भ में उनके विधि एवं न्याय संबंधी प्रमुख विचार निम्न है। पहला, भारत के लिए उनका यह मानना था कि भारत के लिए कानून निर्माण का कार्य ब्रिटिश संसद के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि उसे ही भारत की व्यवस्था के रूप में कार्य करने का अधिकार है। भारत स्थित गवर्नर जनरल भारत की कार्यपालिका है, अतः उसे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए, अपितु ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को उसके द्वारा लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ ही उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी कार्यों का पृथक्करण किया जाना चाहिए, अर्थात किसी एक पदाधिकारी के द्वारा ये दोनों शक्तियाँ एक साथ प्राप्त नहीं होनी चाहिए। कानून के संबंध में उनका यह मानना था कि कानून के दो स्रोत होते हैं, एक तो जनमत की इच्छा तथा संप्रभु के आदेश। राजा राममोहन राय चाहते थे कि संप्रभु के आदेश अथवा राज्य द्वारा निर्मित विधियों को विवेकपूर्ण एवं उपयोगी होना चाहिए। उनका यह मानना था कि भारत में प्रचलित दीवानी एवं फौजदारी कानूनों का संहिताकरण किया जाना चाहिए। दूसरा, उनका यह मानना था कि जूरी व्यवस्था लागू रहनी चाहिए, किंतु इसमें निहित जातीय भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। यूरोप वासियों पर भी देश के न्यायालयों को क्षेत्राधिकार प्राप्त होना चाहिए और न्यायिक कार्य एक सामान्य भाषा में किया जाना चाहिए, जिसे न्यायाधीश एवं सामान्य जनता दोनों समझ सकें। यूरोप वासियों के भारत में बसने का समर्थन।
राजा राममोहन राय ने भारत में यूरोपवासियों के स्थायी बसने का समर्थन करा। उनके समय भारत में यूरोपवासियों के स्थायी निवास पर पाबंदी थी। 1832 में ब्रिटिश संसद ने यह सुझाव दिया, संसद की एक समिति ने यह सुझाव दिया कि जो योग्य और प्रतिभावान यूरोपवासी हैं उनको भारत के में निवास करने की स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि उनके निवास से भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होगा और यहाँ से संपत्ति के निकास में भी कमी आएगी। राजा राममोहन राय ने भी इस का समर्थन करा, क्योंकि उनका ये मानना था कि यदि यूरोपवासी भारत में स्थायी रूप से बसेंगे तो उनके वेतन पर जो खर्च होने वाला है वो भारत में ही रहेगा और उसका यहाँ से निकास नहीं होगा और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार आएगा। उनका ये मानना था कि यूरोपवासी अब जब भारत में बसेंगे तो अपने साथ नए उद्योग धंधे तथा तकनीक लाएंगे जो भारत के औद्योगिकरण में सहायक होंगे तथा कृषि कार्य में नए उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र का भी विकास होगा। यूरोपवासियों के भारत में रहने से सामाजिक क्षेत्र में भी परिवर्तन की प्रक्रिया तेज होगी और शिक्षा का विकास होगा। इस तरह से इन सब कारणों से वो यह चाहते थे कि यूरोपवासी भारत में स्थायी रूप से निवास करें। ब्रिटिश शासन के प्रति झुकाव। राजा राममोहन राय ब्रिटिश शासन के प्रति उनका झुकाव था। प्रारंभिक स्तर पर वो ब्रिटिश शासक के प्रशंसक थे, लेकिन और वो ये मानते थे कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के लिए एक वरदान है। और इसका ऐसा मानने के पीछे उनका कारण ये था कि उनको ब्रिटिश चरित्र, न्याय, शिक्षा आदि में गहरी आस्था थी और वे मानते थे कि ब्रिटिश संपर्क में आने से भारत का अनेक क्षेत्रों में विकास होगा। इसलिए भविष्य में भारत के विकास के लिए उन्होंने ब्रिटिश शासन को एक उत्तम साधन माना। लेकिन राजा राममोहन राय लंबे समय तक भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के पक्ष में नहीं थे। तत्कालीन परिस्थितियों में उसकी उपयोगिता को मानने के कारण उन्होंने इसका समर्थन करा। मानवतावाद तथा अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन। राजा राममोहन राय ने मानवतावाद और अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन करा। राजा राममोहन राय विश्व स्तर पर न केवल मानवतावाद के समर्थन थे, उन्होंने विश्व नागरिकता की अवधारणा पर भी बल दिया। उनका यह मानना था कि विभिन्न देशों के मध्य मनुष्य के संपर्क और आवाजाही को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और सभी धर्मों को और सभी राज्यों के मध्य आपस में शांति, सहयोग और सद्भाव होना चाहिए। इस तरह से वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे और राष्ट्रों के मध्य जो विवाद हैं उनका ये मानना था कि उनका फैसला आपसी सहमति या पंच फैसले के द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो राजनीतिक क्षेत्र में राजा राममोहन राय ने जो अपने विचार प्रस्तुत करे वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत को आधुनिक अर्थ में एक राष्ट्र माना और व्यक्ति की स्वतंत्रता का मुख्य रूप से समर्थन किया, इसलिए उनके राजनीतिक विचार काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। राजा राममोहन राय के शिक्षा संबंधी विचार। राजा राममोहन राय अपने युग के शिक्षित एवं विद्वान थे। उनका ये मानना था कि शिक्षा व्यक्ति की प्रकृति के लिए एक सर्वोत्तम साधन है और भारत में शिक्षा का प्रचार व प्रसार किया जाना चाहिए। शिक्षा को राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति का एक उपयोगी साधन माना उन्होंने और यह माना कि शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा पद्धति और शिक्षा पाठ्यक्रम पर उन्होंने उदारवादी और व्यवहारिक दृष्टि से विचार किया। राजा राममोहन राय के शिक्षा संबंधी विचार निम्न हैं। पहला है मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति का विरोध। राजा राममोहन राय ने मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति का
आधुनिक युग के अनुरूप नहीं माना। उनका यह मानना था कि यह शिक्षा पद्धति भारत के बौद्धिक एवं भौतिक विकास में बाधक है। इस शिक्षा पद्धति में मंदिर व मठों से जुड़े हुए पुरोहित वर्ग का एकाधिकार था और इसके पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा, व्याकरण, धर्मशास्त्रों एवं पौराणिक साहित्य की प्रधानता थी। उनका यह मानना था कि यह शिक्षा पद्धति अपनी प्रकृति से अनुदारवादी, परंपरावादी तथा संकीर्ण थी तथा किसी प्रकार की मानसिक एवं वैचारिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहन देने में असमर्थ थी। राजा राममोहन राय का मानना था कि इस शिक्षा पद्धति में बालिकाओं को और अनेक जातियों के बालकों को शिक्षा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए उन्होंने मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति का प्रयोग करा। साथ ही उन्होंने ये माना कि यह शिक्षा पद्धति आधुनिक युग के अनुरूप नहीं है। भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के अध्ययन का महत्व। यद्यपि राजा राममोहन रॉय ने मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति एवं पाठ्यक्रम का विरोध किया, किंतु इसके साथ ही उनकी भारतीय दर्शन एवं संस्कृति में गहरी आस्था थी। वे व्यक्ति और राष्ट्र के चारित्रिक उत्थान के लिए धार्मिक व सामाजिक क्षेत्रों में सुधारों को लागू करने के लिए एकेश्वरवादी दर्शन की शिक्षा पर बल देते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राममोहन रॉय ने अनेक प्राचीन ग्रंथों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया, जिससे कि सामान्य जन अपनी दर्शन, संस्कृति तथा साहित्य की परंपरा को जान सकें। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति एवं पाठ्यक्रम का समर्थन। राजा राममोहन रॉय ने मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति का विरोध करा और इसके स्थान पर स्कूल प्रणाली पर आधारित पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का समर्थन करा। उनका ये मानना था कि यूरोप की तरह भारत में भी पाठ्यक्रम में इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि सामाजिक विज्ञानों के साथ ही रसायन शास्त्र, शरीर रचना शास्त्र, प्राकृतिक विज्ञानों, गणित आदि की शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। राजा राममोहन रॉय अंग्रेजी भाषा तथा पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को भारत के विकास के लिए आवश्यक मानते थे और उनका यह मानना था कि भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा की तरह गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन शास्त्र आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसलिए उनके द्वारा 1816-17 में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई। 1822 और 23 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहयोग दिया गया। सार्वजनिक एवं निःशुल्क शिक्षा। राजा राममोहन रॉय ने सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली पर बल दिया। उनका मानना था कि प्राथमिक शिक्षा सभी वर्ग एवं जाति के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से प्राप्त होनी चाहिए। राजा राममोहन रॉय बालिकाओं की शिक्षा के समर्थक थे। राजा राममोहन रॉय ने शिक्षण संस्थाओं में शारीरिक दंड की परंपरा का विरोध किया। उनका मानना था कि छात्रों में अनुशासन की भावना उत्पन्न की जानी चाहिए और उनकी शिक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि सभी शांत रहकर उस शिक्षा को प्राप्त कर सकें। राजा राममोहन रॉय के शिक्षा संबंधी जो विचार हैं उनकी कुछ आधारों पर आलोचना भी की जाती है। पहली आलोचना इस आधार पर की जाती है कि उन्होंने शिक्षा पद्धति में भारतीय भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी भाषा के अध्ययन पर बल दिया, जो कि अनुचित था। राजा राममोहन रॉय की दूसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि विश्व के सभी शिक्षा छात्री मातृभाषा को ही शिक्षा का सर्वोत्तम साधन मानते थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी भाषा को माना। लेकिन यदि हम उनके शिक्षा संबंधी विचारों को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जागरण एवं उत्थान में उन्होंने शिक्षा के महत्व को भली भांति समझा था और इस आधार पर उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का समर्थन करा था। इस तरह से राजनीतिक और शैक्षणिक विचारों को राजा राममोहन रॉय के बहुत महत्वपूर्ण है।